ना तेल ना मसाला, बिल्कुल हल्का फुल्का टेस्टी नाश्ता जो पेट भरेगा पर मन नहीं। तो आइए इस टेस्टी नाश्ते को बनाते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कटोरी चावल। इस चावल को 3 से 4 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिए थे और अब ये अच्छी तरह से फूल गया है। 3-4 घंटा में ये चावल बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है। इसे मसलने पे ये बहुत ही आसानी से टूट जा रहा है। तो अब इसके पानी को चेंज कर देते हैं। तो चावल में से सारा पानी निकाल लिए हैं और अब लेंगे यहीं पे एक मिक्सी का जार और इसी जार में डालेंगे आधा कटोरी सूजी। इसी कटोरी से 1 कटोरी चावल लिए हैं तो आधा कटोरी सूजी लेंगे और इसी में डाल देंगे आधा कटोरी दही। दही ताज़ा ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अगर दही खट्टी हो तो 2 ही चम्मच लेंगे और उसमें 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और अब डाल देंगे इसी में आधा चम्मच चीनी। चीनी डाल देने से इस नाश्ते का स्वाद और भी अच्छा आता है। और अब ढक्कन लगाकर 1 से 2 बारी से पीस लेंगे तो सूजी भी थोड़ा बारीक हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही पीसकर तैयार करना है। सूजी को पीसते समय पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा। और अब जो चावल भिगोकर रखे हुए थे उसे भी सूजी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल चिकना पेस्ट हमें पीसकर तैयार करना है। सारे चावल डालने के बाद जो दही वाली कटोरी थी उसी में 1 चम्मच पानी डालकर इसी में डाल देंगे। एक बार वापस फिर से ढक्कन लगाकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे बिल्कुल चिकना पीस लिए हैं। तो ये बिल्कुल चिकना पीसकर तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी तरह का हमें ये पेस्ट चाहिए तो ही हमारा ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अगर सूजी बारीक वाली हो तो सूजी, चावल और दही को एक ही साथ में पीस लेंगे। अब इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। जार में से सारे घोल को अच्छी तरह से निकालने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे कि सूजी भी तब तक अच्छी तरह से फूल जाएगा। जब तक सूजी और चावल रेस्ट पर है तब तक एक चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ एक पैन लिए हैं और उसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। तो यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल ही यूज कर रही हूँ। तो तेल गरम हो गया है तो यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच सरसों के दाने। सरसों अच्छी तरह से चटक गया है तो यहीं पे डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज जिसे बारीक काट कर डाले हुए हैं और साथ ही डाल देंगे 4 से 5 लाल मिर्च और 1 चम्मच चना दाल। 1 ही चम्मच ले रहे हैं उड़द का दाल और इसी में डाल देंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां। और अब इन सबको मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे कलर चेंज होने तक। प्याज का कलर जब चेंज हो जाए 2 से ढाई मिनट में ये प्याज भून गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहीं पे डालेंगे 2 मीडियम साइज का टमाटर और इसे 3 से 4 टुकड़े में काट लिए हैं। इस टमाटर को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अब यहीं पे डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे और यहाँ फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो यहाँ 5-7 मिनट हो गया है और ये टमाटर भी अच्छी तरह से पक गया है। ये टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं। तो अब यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और इसे अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब ले रहे हैं एक बड़ा बर्तन और इसी में डाल देंगे 2 गिलास के बराबर पानी और इस पानी को 5-7 मिनट के लिए उबलने के लिए ढक कर रख देंगे। तो इधर जब तक पानी उबल रहा है और इधर जो सूजी और चावल को पीस कर रखे हुए हैं उसे अब मिक्स कर लेंगे। ये नाश्ता फुला फुला हल्का और स्पंजी बने उसके लिए यहाँ पर ले रहे हैं आधा चम्मच इनो। इनो डाल देने से ये बैटर बहुत ही जल्दी फर्मेंट हो जाता है और ये नाश्ता बनाना भी काफ़ी आसान होता है।
तो अब इस इनो के ऊपर 1 चम्मच पानी डाल देंगे। पानी डाल देने से ये इनो चारों तरफ घोल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही घोल हमें इस नाश्ते को बनाने के लिए चाहिए। और ये इनो डाल देने से इसमें काफ़ी बबल्स भी आ गए हैं। तो अब लेंगे एक थाली और इस थाली में 1-2 चम्मच ऑयल लगा देंगे कि ये नाश्ता बनाते समय चिपकेगा नहीं। ऑयल डालने के बाद पूरे थाली में इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। पूरे थाली में ऑयल लगाने के बाद अब इस बैटर को इस थाली में डाल देंगे। जितना बैटर है उस हिसाब से ये थाली थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। और इधर जो पानी गर्म होने के लिए रखे थे वो पानी में भी अच्छी उबाल आने लगी है। तो अब यहाँ पर रखेंगे एक स्टैंड और उस स्टैंड के ऊपर इस थाली को रख देंगे। और अब यहाँ इसे कुटी हुई लाल मिर्च से थोड़ा गार्निश कर देंगे। इससे ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी इसका स्वाद बढ़ जाता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इसमें लाल मिर्च के साथ साथ हरी धनिया भी काट कर डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और अब इसमें ढक्कन लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ 12 मिनट से ऊपर हो गया है। तो इसे अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं चाकू से इसे चेक कर रही हूँ। इसके दोनों साइड बिल्कुल साफ़ आए हैं। तो ये अब बनकर तैयार हो गया है। और ये किनारे किनारे से ये बर्तन भी छोड़ दिया है। तो यहाँ ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और अब यहाँ गैस को बंद कर देंगे और इसे गैस से नीचे उतार लेते हैं। और जब ये ठंडा हो जाए तो ही इसे काटेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक इसे और भी चटपटा बनाने के लिए तो एक तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पर ले रहे हैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल गरम हो गया है तो यहीं पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने। सरसों भी चटकने लगा है तो यहीं पर ले रहे हैं 3 से 4 हरी मिर्च, जिसे टुकड़ा टुकड़ा में ले लिए हैं और 1-2 को बीच से 2 टुकड़ा कर लिए हैं। ये सरसों काफ़ी उड़ने लगा था, इसलिए इस तरह से ढककर मिर्ची को भून ले रहे हैं। तो सरसों और मिर्ची भून गए हैं। तो अब इस तड़के को इस नाश्ते के ऊपर डाल देंगे। तो ये कच्चे चावल और सूजी से बनने वाला टेस्टी नाश्ता है। ना ही तेल ना ही मसाला, और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार भी हो जाता है और ये सभी को बहुत पसंद भी आता है। तो अब इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दे रही हूँ और अब इसे मनचाहे डिज़ाइन में काट लेंगे। तो मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे स्क्वायर में काट रही हूँ। आप इसके जगह पर कोई और भी तरीके से इसे काट कर सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ सभी को काट लिए हैं और ये बर्तन को इतना आसानी से छोड़ रहा है। और अब इस नाश्ते को निकालते हैं। तो ये बर्तन में बिल्कुल भी नहीं चिपका है और ये बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। जितना बैटर था उसके हिसाब से ये थाली थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये थोड़ा पतला बनकर तैयार हुआ है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। ये इतना स्पंजी बना था कि इसे हाथ से दबाने पर भी ये बिल्कुल जैसा था वैसा ही हो जा रहा है। इतना मुलायम और हल्का बनकर ये तैयार हुआ था। इस तरह से इसे मुट्ठी में दबाने में बिल्कुल ये सॉफ्ट एकदम हो जा रहा है और ये बिल्कुल टूट भी नहीं रहा है। तो अब यहाँ प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। ये हल्का फुल्का नाश्ता इतना टेस्टी बना था कि 2 से 3 लोगों में ही कम पड़ गया। और ये नाश्ता फिर से बनाने की डिमांड हुई, क्योंकि इसमें ना तेल है ना मसाला, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। एक चीनी डालने से और सूजी से जो मिठास आया है उससे ये नाश्ता और भी टेस्टी हो गया है। और इस चटनी के साथ तो इस नाश्ते का स्वाद और भी 2 गुना हो गया है। तो आज का ये टेस्टी नाश्ता घर में सभी को बहुत ही पसंद आया। सुबह के भाग दौड़ में इस तरह का हल्का फुल्का अगर नाश्ता मिल जाए तो पेट भी भरा भरा रहता है और पेट भारी भी नहीं लगता है। तो आप सबको ये नाश्ता कैसा लगा? अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।